हेलो गाइस, 30 जुलाई 2025 मन अति सुंदर के फुल एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में सारे घर वाले उथल पुथल हो जाते हैं। एक्चुअली वो निहारिका को ढूंढ रहे हैं। निहारिका का ना तो कोई अता है ना कोई पता है। जब राधिया अपने घर जा रही होती है और रजनी से पूछती है कि मैं घर जा रही हूँ, कल टाइम से आके डेकोरेशन कर दूंगी, तो रजनी कहती है कि तुम ये बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या। इतने में प्रथम कहता है कि हाँ राधिया, तुम बोल रही थी ना निहारिका रूम में तो नहीं है। राधिया कहती है सच में, मैंने तो उन्हें रूम में ही देखा था। इतने में अदिति कह देती है कि वो कमरे में कर क्या रही थी। राधिया मन ही मन सोचती है कि अब सबको हम कैसे बताएं कि निहारिका जी तो नशे में धुत थी। उतने में दादी कहती है कि देखो, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। हम लोग ऐसे करते हैं, उसे घर में ही ढूंढते, और तो वो कहाँ गई होगी, घर में ही होगी। और ओम जी भी अपनी समधन जी से कहते हैं कि आप उनके दोस्तों को फोन लगाइए, क्या पता उनके घर चली गई होगी। राधिया रूम में आकर देखती है तो बेड पर नहीं होती है निहारिका। राधिया कहती है निहारिका जी तो सच में नहीं है इधर, ऐसे नशे की हालत में वो कहाँ चली गई होगी। जो बाहर सफाई कर रहा होता है वो अभी तक यहाँ पे पोछा लगा रहा होता है। राधिया उससे जाकर पूछती है भैया, आपने यहाँ मॉडर्न सुंदर सी लड़की को देखा है क्या। लेकिन वो नौकर मना कर देता है और कहता है नहीं मैडम। फिर राधिया कहती है कि हे भगवान, अब निहारिका जी के नशे वाली बात बतानी पड़ेगी, और बताएं अभी तो बताएं कैसे। अब नौकर तो ये सब सुन रहा होता है। राधिया बाहर जाकर भी निहारिका को ढूंढती है और कहती है कि अब तो हमें ना चाहते हुए भी नशे वाली बात घर वालों को बतानी होगी। सारे घर वाले वापस इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं पर भी उन्हें घर में निहारिका नहीं मिलती है। निहारिका की मम्मी कहती है कि उसके दोस्त के माँ भी नहीं है। वो उसके दोस्त तो बोल रहे थे कि वो यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रथम के साथ उनका झगड़ा हो गया था, फिर वो चले गए। इतने में बुआ यानी उर्मी कहती है कि हो सकता है कि निहारिका का किसी ने किडनैप कर लिया हो। रजनी कहती है ये क्या बोल रही हो तुम। फिर उर्मी कहती है कि आपने देखा नहीं, उस गरीब राधिया के कितने कर्मचारी आते रहते हैं, सारे वो भी गरीब हैं। इन्होंने ऐसा घर कहाँ देखा है, शादी का घर है, कुछ भी हो सकता है भाभी। और सबको पता चल गया है कि दोनों परिवार बहुत पैसे वाले हैं और पैसे के लालच में किसी ने उठा लिया हो। अब निहारिका की माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। वह कहती है कि नरेंद्र जी आप सीधा पुलिस को फोन कीजिए, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दादी कहती हैं आप कैसे बात कर रहे हैं, पुलिस को मत बुलाइए। शादी वाले घर में पुलिस का आना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और इससे हमारी पोती की शादी पे गलत असर पड़ेगा। मैं निहारिका के पापा कहते हैं कि माफ करना माँ जी, ऐसा लगता है आपको सिर्फ अपनी पोती की शादी की पड़ी है, हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं है आपको रत्ती पर भी। इतने में मित्तल साहब यानी ओम जी कहते हैं कि माँ मेहता साहब इतना कह रहे हैं तो पुलिस को फ़ोन लगा ही देता हूँ मैं। इतने में रजनी के भाई कहते हैं रुकिए जीजा जी, पुलिस को फ़ोन करने से पहले क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, पता तो चले कि निहारिका घर से बाहर गई भी है या नहीं। ओम जी कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। दादी कहती है करेक्ट। प्रथम सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। घर वालों की नजरें होती है राधिया के ऊपर, और इतने में राधिया भी आ जाती है। राधिया कहती है क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। दादी कहती है क्योंकि हमें ये जानना है कि अब हम जो सवाल करेंगे तो उसके पास तुम्हारा क्या जवाब है। फिर राधिया को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि निहारिका को पकड़कर राधिया लेकर जा रही है। एक्चुअली हुआ ये था, जब निहारिका को राधिया ने लाकर सुलाया था बेड पर, उस समय वो जो नौकर उसकी नज़रें निहारिका पर ही थी, वो बस फ़ोन की चोरी के इरादे से ही था। फ़ोन लेके वो वहाँ से चला गया था, लेकिन थोड़ी देर से ही निहारिका को होश आ गया था और वो चलने फिरने में सक्षम नहीं थी। फिर भी वह उधर उधर चल रही थी, लड़खड़ा के प्रथम को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वह गिर जाती है। जहाँ पर डेकोरेशन का सारा सामान पड़ा होता है वह उसी के ऊपर जाकर गिर जाती है, और उसी के आगे वापस डेकोरेशन का सामान रख दिया जाता है कि अभी वो काम का नहीं है। उसके आगे डेकोरेशन वाली प्लाइज रख दी जाती है, क्योंकि घर में पूरी सारी वॉल के ऊपर भी डेकोरेशन कर रखा होता है, तो इस के पीछे सारा सामान रखा होता है जो डेकोरेशन के लिए नहीं चाहिए होता है, उसके आगे वो वॉल डेकोरेशन कर देते हैं। अब इधर निहारिका के पापा राधिया से बहुत ही गहरी नज़रों से पूछते हैं कि अब बताओ हमें, कहाँ है हमारी बेटी। प्रथम भी गुस्से में कहता है कि निहारिका कहाँ है राधिया। राधिया कहती है प्रथम सर हमें भी नहीं पता, हम तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। दादी गुस्से में कहती है कि झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन इतनी गिरी हुई निकलोगी ये नहीं पता था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ लेकर गई तुम। राधिया रोते बिलखते कहती है कि नहीं मैम, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए, हमने उन्हें सिर्फ कमरे तक छोड़ा था, और हमने ये बात प्रथम सर को भी बताई थी कि प्रथम सर आप बोलिए ना कि हमने आपसे कहा था कि निहारिका मैम कमरे में है। प्रथम कहता है कि हाँ कहाँ था, लेकिन मैं जब अंदर गया तो वो वहाँ नहीं थी।
राध्या कहती है लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, हमने उन्हें कमरे तक ही छोड़ा था, उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। दादी कहती है हद होती है, एक तो हमारे इसने पोते की बहू को गायब कर दिया और अब ऐसे बोल रही है जैसे इसको कुछ पता भी नहीं। जिस दिन इस लड़की ने घर में कदम रखा है उस दिन से समस्या के ऊपर समस्या आ रही है और ये रजनी, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पर। देख लिया, एक और मौका देने का नतीजा। अरे छोटे लोग छोटी जगह पर ही अच्छे दिखते हैं, हम जैसे अमीरों के बीच में नहीं। एक तो इसकी करतूतों की वजह से सारे मेहमानों में हमारी बेइज्जती हो गई और इसने हमारी होने वाली पोते बहू को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। क्या किया तुमने, बोलो। रजनी राध्या के पास आती है और कहती है कि राध्या अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो साफ साफ बता दो। राध्या कहती है नहीं मैम, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, हमें सच में नहीं पता है कि निहारिका मैम कहाँ पर है। इतने में उर्मी कहती है एक मिनट राधिका, हमने फुटेज में साफ साफ देखा है कि निहारिका ने तुम्हारा गला पकड़ा है, लेकिन गला पकड़ने पर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि उसे गायब भी कर दिया। और कहीं ऐसा ना हो कि तुमने असल में उसका ही गला दबा दिया हो और तुम्हारा तो हल्का हाथ भी कहीं उस पर बहुत भारी ना पड़ जाए। प्रथम भी कहता है बुआ प्लीज, इतना बड़ा इल्जाम बिना किसी सबूत पे आप कैसे लगा सकती हैं इस पर। इतने में दादी कहती है अरे प्रथम, तेरी होने वाली बीवी गायब है और फिर भी तू इसका पक्ष ले रहा है। फिर प्रथम कहता है राध्या से कि राध्या साफ साफ बताओ, तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा किस बात पर हुआ था? निहारिका ने तुम्हारा गला किस बात पर पकड़ा था? राध्या मनी मन सोचती है कि निहारिका जी की नशे वाली बात सबके सामने बता दे क्या, पर यहाँ पर तो निहारिका जी के मम्मी पापा और उसके ससुराल वाले भी हैं और कहीं प्रथम सर और निहारिका मैम के इस नशे वाली बात पर रिश्ते के बीच में दरार आ गई तो फिर क्या होगा? दादी कहती है अरे बोलती क्यों नहीं है, बोलो। फिर राध्या झूठ बोलती है और बेचारी कहती है कि राध्या मैम हमारे ऊपर इस बात से गुस्सा हो गई थी कि हम उनके दोस्तों के लिए टाइम पर खाना लेकर नहीं गए थे और हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उनको सहन करा और उनको कमरे तक छोड़ के आए। दादी को राध्या की बातों पर कतई विश्वास नहीं होता है। दादी कहती है कि तुम कहानियां बना रही हो, बस झूठ बोल रही हो। देखो आखिरी बार कह रहे हैं, सच सच बता दो, नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। राध्या बार बार दादी से कहती है कि हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। इतने में निहारिका की मम्मी आ जाती है और कहती है कि निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है उसे, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बता दो हमारी बेटी कहाँ है। फिर निहारिका की माँ अपना गहने खोल कर देती है राध्या को और कहती है कि ये लो, ये ले लो, तुम सब ले लो, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगी, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। राध्या मना कर देती है और कहती है नहीं आइए आप रखिए, और आप ये क्या कर रही है, हम आपका दुख समझ सकते हैं लेकिन हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, हमें निहारिका मैम के बारे में कुछ नहीं पता, हम अपने माता पिता की कसम खाते हैं कि हम सच में कुछ नहीं जानते हैं। इतने में दादी कहती है कि इसके जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलेगी। ओहो, अब राध्या को तो जेल भेजा जाएगा। और फिर दादी कहती है कि प्रथम पुलिस को फोन करो तुम अभी, और ओम जी भी कह देते हैं प्रथम पुलिस को फोन करो तुम, सोचो मत। पुलिस का नाम सुनकर राध्या बहुत डर जाती है। राध्या मनी मन सोचती है कि हमें निहारिका जी की शराब वाली बात प्रथम सर को बतानी थी, लेकिन सबके सामने नहीं बता पाए। और फिर दादी कहती है जब तक पुलिस नहीं आती हमें इसको बंद करना होगा। दादी उसको कमरे में बंद करने ले जाती है। प्रथम को बहुत बुरा लगता है और बुआ बहुत खुश होती है कि बहुत अच्छा हुआ ये तो। रजनी को भी राध्या की आंखों में सच्चाई नजर आती है और उसे लगता है कि राध्या सही है, और दादी स्टोर रूम में ले जाकर राध्या को पटक देती है। दादी कहती है जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। राध्या बार बार कहती है कि हमारी बात तो सुनिए, लेकिन दादी राध्या की एक नहीं सुनती है और दरवाजा बंद करके चली जाती है। राध्या के पता नहीं कितना दुख लिखा हुआ है, राहु शनि केतु सारी दशा राध्या की राशि पर ही लगी है लगता है। माता पिता गुजर गए, उधर दादी उसको परेशान करती और इधर आई तो ये दादी उसको परेशान करने लग गई। सबको बचाने के चक्कर में राध्या खुद फंस जाती है। इधर राध्या की टीम वॉल पर डेकोरेशन वाली पूरी रेडी कर देती है और कहती है ये रेडी हो गई, अब खाना खाते हैं। टीम कहती है कि फाइनल डेकोरेशन मैम को दिखा देते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। इधर निहारिका जी को होश आता है, अब दारू का नशा उतरता है सर से। निहारिका कहती है छी, इतने पुराने कटल्स पे मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर कहीं बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं है, और मैं हूँ कहाँ पर और यहाँ आई कैसे। निहारिका चिल्लाती है हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन बाहर से वॉल डेकोरेशन कर दिया है, बाहर कुछ आवाज नहीं जा रही है, सारा पैकिंग हो रखा है। निहारिका बार बार चिल्लाती है प्रथम, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, मैं यहाँ पर हूँ, कोई निकालो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है अंदर। राध्या कहती है कि हम निहारिका जी की शराब वाली बात सबको बताकर उनको सबके सामने गिराना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसे किया, और हमारा ऐसा करना हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। पर प्रथम सर को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला, और पता नहीं निहारिका जी नशे की हालत में कहाँ चली गई होगी।
हे भोलेनाथ, निहारिका जी जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा कीजिएगा। राध्या कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और निहारिका जी को ढूंढना होगा, पर हम यहाँ से निकले कैसे। राध्या भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ, आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ एक मौका दीजिए मुझे। इतने में भुलक्कड़ मामी अपने कमरे में जा रही होती है। भोलेनाथ की कृपा से वो आकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल देती है और कहती है, धत तेरी, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं, मेरा कमरा तो उधर है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं भी तो बहुत बड़ी भूल जाती हूँ। राध्या सोचती है कि लगता है मामी जी ने गलती से दरवाज़ा खोल दिया है और राध्या बाहर आ जाती है। राध्या भोलेनाथ को थैंक यू कहती है और बाहर आकर निहारी जी को ढूंढने लग जाती है। इतने में किसी के आने की आवाज़ आती है पैरों की, तो राध्या किसी बॉक्स के नीचे छुप जाती है। ये प्रथम ही था। प्रथम कहता है, सीरियसली तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे नहीं पता था, तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह से इस बॉक्स में तुम फिट हो जाओगी। प्रथम कहता है, एक मिनट, तुम इसमें क्यों छुप रही थी, कहीं तुम पुलिस से तो नहीं भाग रही थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम ही ने निहारिका को छुपाया है, तभी तो तुम पुलिस से भाग रही हो। रुको, मैं अभी सबको बता के आ रहा हूँ। इतने में राध्या कहती है, सुनिए, हमारी बात सुनिए, और प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। राध्या कहती है, हमारी पूरी बात तो सुनिए, हमने सबके सामने पूरा सच नहीं बताया क्योंकि ये बात हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे। फिर राध्या निहारिका के नशे वाली पूरी बात प्रथम को बताती है, कैसे वो नशे की हालत में आपके पास आना चाहती थी और मैंने उसे कमरे में ले जाया था। प्रथम कहता है, व्हाट, निहारिका ने पी थी? इम्पॉसिबल, कहीं तुम पुलिस से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रही हो ना। राध्या कहती है, नहीं नहीं प्रथम सर। प्रथम कहता है, निहारिका तो पीती नहीं है, उसके पास शराब कैसे आई। इधर निहारिका का दम घुटने से वो बेहोश हो जाती है। राध्या प्रथम से कहती है कि प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कैसे आई, कहाँ से पी, पर उन्होंने शराब पी थी। वो इतनी ज़्यादा नशे की हालत में थी कि उससे सीधा चलना तो दूर, उसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या कह रही है, वो भी नहीं पता चल रहा था। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले। अब क्या राध्या और प्रथम निहारिका को ढूंढ पाएंगे या नहीं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही हमारी ताकत है। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे ट्विस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।